जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के ऊपर। मेरा नाम डॉक्टर चंदन है। मैं पिछले 5-6 साल हो गए मुझको प्रैक्टिस करते हुए, लोगों की मदद करते हुए उनकी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने के लिए। ठीक है, अगर आप ट्रिगर फिंगर या ट्रिगर थंब इन दोनों किसी भी मतलब समस्या से अगर ग्रसित हैं और उसको ठीक करना चाहते हैं तो ये वीडियो एकदम परफेक्ट है आपके लिए। अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं डेफिनेटली आप इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा ट्रीटमेंट बताऊंगा और क्यों होता है ये भी चीज़ बता दूंगा। ठीक है, दोनों चीज़ बता रहा हूँ तो बहुत ही ध्यान से आप सुन सकते हैं। ठीक है, देखिए माय डियर फ्रेंड, देखो ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको कारण बता देता हूँ। तो जनरली साइंस ऐसा मानता है कि ट्रिगर फिंगर होने के पीछे का कोई एग्जैक्ट कारण अभी तक नोन नहीं है, जानकारी में आया नहीं है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिसके बेस पे हम जनरली कह सकते हैं कि डेफिनेटली हमें उसकी वजह से होता है। तो मैं उसके पीछे का रिस्क फैक्टर जो है वो बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 1 पे है हमारा कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन आपके शरीर के अंदर डेवलप है जिसकी वजह से आपको समस्या उत्पन्न हो रही है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो जैसे अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो भी ये समस्या जनरली देखने को मिलती है। और दूसरा, अगर आप अर्थराइटिस है, रूमेटाइड अर्थराइटिस है या अदर कोई हेल्थ कंडीशन बन रही है जिसमें यूरिक एसिड वगैरह आपका बढ़ रहा है, में भी चांसेस है, तो इस वजह से भी आपको जनरली ये देखने को मिलने वाला है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसी के अंदर आता है वो ये है कि अगर आपको किसी वजह से बहुत ज़्यादा ओवर यूज कर रहे हैं अपनी उस उंगली का, चाहे अंगूठे का कर सकते हैं, उंगली का कर सकते हैं, दोनों में मतलब किसी भी उंगली में हो सकता है, इसका तो कोई गारंटी है नहीं, और एक साथ कई उंगलियों में हो सकता है, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसका बहुत ज़्यादा ओवर यूज कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण देकर मैं बताऊँ तो आज के समय में ज़्यादा जो केस देखने को मिलते हैं वो ये है कि बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से क्या, मोबाइल जब चलाते रहते हैं तो अंगूठे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उंगलियों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। जनरली और भी बहुत सारे ज़रूरी नहीं है कि केवल मोबाइल ही इस्तेमाल कर सकते हैं, फार्मिंग के केस में भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा राइटिंग के केसेस में हो सकता है, या अदर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे उंगलियों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 मुख्य रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आपको ट्रिगर फिंगर या ट्रिगर थंब की समस्या उत्पन्न होती है। इसमें होता क्या है आपको पता ही है, आपकी जो उंगली होती है, जो अंगूठा होता है, वो एकदम टाइट हो जाता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है, अकड़न आ जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि आप अपना काम करने में असक्षम होने लगते हैं। जैसे कोई भी चीज़ पकड़ने में असक्षम हो सकते हैं, पेन पकड़ने में, और दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल कंडीशन बन जाती है अगर आपको ये समस्या उत्पन्न होती है। तो इसमें होता क्या है जनरली कि मतलब अगर आपका अगर अंगुली में हुआ है तो वो सीधी हो जाती है तो टेढ़ी नहीं होती है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो जाती है तो सीधी नहीं होती है, मतलब हाथ से भी करते हैं तो भी नहीं होती है, इतनी ज़्यादा दयनीय स्थिति हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था के लिए जो ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ इसको कर सकते हैं, डेफिनेटली इससे आपको बहुत ही लाभ देखने को मिलने वाला है। देखिए माय डियर, इसके इलाज के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, इसका सबसे पहले आपको मैनेजमेंट क्या करना है वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपको ट्रिगर फिंगर या ट्रिगर थंब की समस्या है, उंगली अकड़ने की समस्या है, तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है जो घर पे कर सकते हैं वो है बर्फ़ की सेकाई। यानी कि आप बर्फ़ ले लीजिए, उस किसी कॉटन के कपड़े में ले लीजिए या डायरेक्ट भी ले सकते हैं, जो भी अफेक्टेड पार्ट है, यानी कि जिस अंगुली में हुआ है, अंगूठे में हुआ है, वहाँ पे आप हल्का करके उसको से किसी कपड़े से बांध के थोड़ी देर रख लीजिए। ठीक है, उससे धीरे धीरे सेकाई करिए, हाथ से ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कपड़े में ही करें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इससे क्या है, धीरे धीरे आपका जो सूजन है वो चीज़ें कम होंगे और थोड़ा आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। ठीक है, ये आप लोकली कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सबसे बेस्ट तरीका जो रहता है वो ये है कि आपका जो भी पार्ट इन्वॉल्व है उसके अंदर, उससे सबसे बढ़िया रहता है कि आप रेस्ट करिए। रेस्ट का मतलब ये होता है कि उस पार्ट को इस्तेमाल करना थोड़ा कम कर दीजिए। ठीक है, ये चीज़ आपको करना बेहद ज़रूरी होता है। उसके लिए अगर आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आपके बस का वैसे नहीं है तो क्या कर सकते हैं, स्प्लिंट्स आते हैं मार्केट में, चले जाएंगे मेडिकल स्टोर पे चले जाएंगे या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर किसी के यहाँ दिखाते हैं जनरली, तो उनके यहाँ आपको स्प्लिंट्स मिल जाते हैं, तो वो रात में लगा के आप रख सकते हैं, उससे आपको थोड़ा बहुत रिलीफ होने लगेगा, क्योंकि मूवमेंट जितना कम होगा उतनी जल्दी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर बाई चांस मान लीजिए आपको नहीं भी मिलता है तो कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, आप अपने हाथ को वैसे भी थोड़ा यूज करना कम करिए, डेफिनेटली उससे आपको लाभ देखने को मिलेगा। बाकी स्प्लिंट लेना जरूरी रहता है, उससे क्या है कि मूवमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हीलिंग थोड़ा फास्ट हो जाती है। एग्जांपल के तौर में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति अगर कहीं गिर जाता है, उसका हाथ वगैरह पैर वगैरह फ्रैक्चर हो जाता है, तो जनरली आप देखते हैं कि उसको प्लास्टर वगैरह चढ़ाया जाता है। तो क्या है, देखो हाथ तो आपको वैसे भी जुड़ जाएगा, लेकिन प्लास्टर इसलिए लगाया जाता है कि आपका जो हाथ है आगे पीछे ना हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, जिसकी वजह से आपका हाथ ख़राब ना हो। इसी प्रकार से ये भी है। ठीक, समझ में आ गया? तो आप स्प्लिंट का प्रयोग कर सकते हैं, बर्फ़ से सेकाई कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ हो गई। साथ में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा,
इसके लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको जिस भी हाथ में है, इसमें इसके लिए एक्सरसाइज एक बहुत ही सिंपल, बहुत सी छोटी एक्सरसाइज है जिसकी मदद ले सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा कारगर है। वो ये है कि आपको स्क्वीजिंग बॉल आती है, मतलब एक ऐसी बॉल आती है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, तो वो ऐसे दबाएंगे तो दब जाएगी, छोड़ देंगे तो रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। तो उसको लेके आप दिन में 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, जितने भी बार आपको समय मिलता है, दिन में 2-3-4 बार तो करना ही रहता है, ठीक है। धीरे धीरे उसको पकड़ेंगे और रिलीज करेंगे, पकड़ेंगे रिलीज करेंगे, मतलब सिकोड़ेंगे और रिलीज करेंगे। ये करते हैं तो इससे क्या है, प्रॉपर मूवमेंट बना रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती रहती है, और उसकी वजह से आपका जो सर्कुलेशन है वो बराबर होता है, जिसकी वजह से आपकी जो समस्या है काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाता है, ठीक है। ये एक प्रकार का कंजर्वेटिव आपका ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन इससे आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। अगर आप शुरुआती स्टेज में है तो रिकवरी कर सकते हैं। अगर थोड़ा एडवांस हो गया है, मतलब कंडीशन थोड़ी दयनीय हो गई है, बढ़ गई है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर मेडिकेशन ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड, देखिए, अगर इसको आप परमानेंटली ठीक करना चाहते हैं तो मेरा ये पर्सनल एडवाइस आपको रहेगा कि आप डीसी होम्योपैथिक मेडिसिन लेना स्टार्ट कीजिए। इससे ही आप अपनी इस समस्या को हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप सर्जरी कराएंगे, फिर समस्या करेंगे, फिर दूसरी उंगली में हो जाएगा, मतलब ये समस्या आपकी कंटिन्यूटी में चलती ही रहेगी। जितनी जल्दी आप डीसी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे, उतनी जल्दी आप इस समस्या से हमेशा के लिए निजात पा जाएंगे, ठीक है। और माय डियर फ्रेंड, देखिए, अगर आपको ये समस्या है तो आपको एक चीज़ ये समझना चाहिए, मेरा पर्सनल एडवाइस है कि आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, अपनी पूरी कंडीशन बताइए, देन आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है इलाज का, ठीक है। मतलब अपने आप से इलाज करने से ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप प्रॉपर कंसल्टेशन में किसी की निगरानी में अगर इलाज कराते हैं, कोई एक्सपर्ट की मदद लेते हैं, तो आपकी जो समस्या है वो जल्दी रिकवरी होती है। और बहुत सारे क्या है, लोग क्या है, यूट्यूब, गूगल पे मेडिसिन देख लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसका प्रॉपर डोज नहीं पता रहता, कैसे लेना है ये नहीं पता रहता, कितना लेना है, कितने दिन तक लेना है, ये सब चीज़ें नहीं पता होती है, जिसकी वजह से क्या है, ओवर यूज होने की वजह से उनके बॉडी के ऊपर उसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलने लगता है, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल एडवाइस है कि आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें, किसी भी डॉक्टर के कंसल्टेशन के अंदर ही, किसी के डॉक्टर के निगरानी के अंदर ही अपना इलाज करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो नीचे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मतलब अपना सवाल लिख के पूछ सकते हैं। बाकी अगर मुझसे पर्सनली ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या हमारी कंसल्टेशन कॉल बुक करना चाहते हैं तो इस नंबर 7566520043 के ऊपर संपर्क कर सकते हैं और अपना कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।